मैं चाहता हूँ कि हर एक जन अपनी एक बार वीडियो ज़रूर ऑन रखें और आई वांट सी यू मैं आपको एक बार देखना चाहता हूँ, आप लोग कैसे हैं? और हर एक जन अपनी वीडियो ऑन रखेंगे तब मैं आगे बढ़ूँगा और आज कुछ बातें आपको सिखाऊँगा। पंकज, संध्या, कल्पना, पैन, अर्पणा, पैन, संतोष गुप्ता, अपने वीडियो ऑन रखो संतोष गुप्ता। अ, संतोष गुप्ता, ठीक है। मुझे आपकी वीडियो ऑन चाहिए, ठीक है? 2 मिनट के अंदर सबकी वीडियो ऑन चाहिए। और आज कुछ बातें आप लोगों के लिए मैं प्रेयर करूँगा, परमेश्वर सचमुच महान है और कुछ ऐसी बातें जो मैं आज आपको सिखाऊँगा और मेरा विश्वास है कि परमेश्वर सब कुछ हमारे लिए सिद्ध करता है, पूरा करता है। किसको विश्वास है कि परमेश्वर आपके लिए पूरा करता है, वो सिद्ध करता है? किसको-किसको विश्वास है? मुझे बताइए। सबको विश्वास है? दाऊद की यही प्रार्थना थी कि परमेश्वर जो मेरे लिए सब कुछ पूरा करता है, वो मेरे लिए सब कुछ सिद्ध करता है। आपका विश्वास बहुत ज़रूरी है परमेश्वर के पास। रखना अपने विश्वास को, उसे खोने मत देना, ठीक है? इस दुनिया को कोई तो चला रहा है, हम जानते हैं वो कौन है, परमेश्वर है। पेड़ अपने आप से तो उगता नहीं है, वो भी परमेश्वर की महिमा है। सूरज, कितने लोग हेलीकॉप्टर में, जहाज में बैठे, प्लेन में बैठे, प्लेन में जो उड़ता है ऊपर से, कितने लोग बैठ चुके हैं? अपने वीडियो जरूर ऑन रखें, अपने सर को शिशिर नायक, मेरे भाई, कितने लोग प्लेन में बैठे? सब लोग बैठे? जब आप प्लेन में ऊपर बैठते हो, जब आप ऊपर तक जाते हो, जब आप नीचे धरती को देखते हो, तो कैसा दिखता है आपको? सब छोटा छोटा दिखता है ना? जब एक व्यक्ति ना बहुत ऊपर चला जाता है ना, तो उसको हर एक चीज छोटी लगने लगती। जब आदमी अमीर के ऊपर पे जाता है, वो जब वो अमीर बनता है, जब वो हर एक चीज ऊपर चला जाता है ना, तो हर चीज उसके लिए छोटी लगने लगती है। अरे मैं तो इसको यूं खरीद लूंगा, है ना? तो जैसे जैसे आदमी ऊपर जाता है, उसको हर एक चीज छोटी लगने लगती है, हर एक चीज उसके लिए पॉसिबल हो जाता है। आज परमेश्वर चाहता है कि आज ऊपर आप आइए थोड़ा। परमेश्वर चाहता है, वो आपको ब्लेसिंग देना चाहता है, वो आपको वो सारी चीजें देना चाहता है कि ये संसार आपको छोटा लगने लगे। संसार जब आपको बड़ा लगेगा, संसार जब आपको आपकी जरूरतों के लिए बहुत ज्यादा संघर्ष में होगा ना, तो आप बहुत तकलीफ में रहोगे। प्रभु मुझे ये नहीं मिल रहा, प्रभु मेरे लिए ये नहीं हो रहा है। मैं और आप, हम सब हैं। मैं भी रोता हूं, ऐसा नहीं कि मेरी फीलिंग्स नहीं है, मेरी भी भावना है, मैं भी प्रभु से मांगता हूं। आत्माराम भाव की कुछ अलग जरूरत है, ज्योति बहन की अलग है, संध्या की कुछ अलग है, पंकज का कुछ अलग हो सकता है, किसी और का कोई और जरूरतें हो सकता है। हम सब प्रभु के पास रोते हैं और हम सब कहते हैं कि प्रभु मुझे ये चाहिए, प्रभु मुझे ये चाहिए। जब हमें वो चीजें नहीं मिलती, हम रोते हैं। एक बूढ़ी माँ से एक बूढ़ी औरत थी जो बैठी हुई थी, कई दिनों से वो, करीबन कई सालों से बैठी हुई है। उसके परिवार वालों ने उसको घर से निकाल दिया। शायद उसकी वीडियो आप लोगों ने देखी। वो कोढ़ है, उसके हाथ भी नहीं है, ये उंगली भी नहीं है, ये पूरा कोढ़ हो चुका है। उसको पानी भी नहीं पीने देते। उसके गांव वाले लोगों ने उसको घर से, गांव से बाहर निकाल दिया। बोले कि ये अछूत है, इसे कोढ़ हुआ है, इसको बाहर निकाल दिया। उसके परिवार वालों ने उसे कोढ़ से बाहर निकाल दिया। जब वो अच्छी थी तो लोगों ने बहुत काम वाम करवाया, घर वाले, परिवार वाले। जब वो कोढ़ हुई तो उसके घर वालों ने, उसके बेटों लोगों ने, उसको, सबने उसको भगा दिया। उसको अब कोई काम की नहीं है। उसकी भी एक जरूरत है कि मुझे कहीं एक छत मिल जाए, मैं रह पाऊं वहां पे। एक प्लेटफॉर्म पे भी सोने वाला व्यक्ति, उसकी भी कुछ जरूरत है। सड़क पर एक कुत्ता भी अगर घूम रहा है तो उसकी भी कुछ जरूरत है कि काश मुझे एक अच्छा खाना मिल जाए, काश मुझे एक अच्छी कहीं पर रहने की जगह मिल जाए। वो भी सोचता है। हर एक व्यक्ति की अपनी अलग अलग जरूरतें हैं, लेकिन आपको उन जरूरतों से ऊपर उठना। बोलो मुझे मेरी जरूरतों से ऊपर उठना है, इतना ऊपर उठना है कि प्रभु कि ये चीजें इतनी मेरे लिए सस्ती हो जाए, प्रभु इतनी सस्ती हो जाए। और खरीदू तो केवल आपकी महिमा के लिए, खरीदू तो केवल आपके कामों के लिए, खरीदू तो केवल आपके से पूछ कर खरीदू।
आज बहुत सारे लोग हैं, मैं चाहता हूं आप ऊपर उठो, मैं चाहता हूं आपका पक्का घर हो, मैं चाहता हूं कि आप कर्जे से बाहर आए, मैं चाहता हूं, ये मेरा विश्वास है, ये मेरी प्रार्थना है आप लोगों के लिए। आज जो जुड़ेगा, मैं बिलीव करता हूं, अब मैं प्रार्थना उन सारे लोगों के लिए करूंगा आज जो जुड़ा है ना, मैं सच कह रहा हूं परमेश्वर उनके लाइफ में मिराकल करेगा। मैं सच कह रहा हूं, ये मेरा विश्वास है। प्रभु आपके जीवन में चमत्कार करेगा, वो करने के लिए बैठा है, वो देने के लिए बैठा है। क्या आप लेने के लिए बैठे हो? क्या आप लेने के लिए तैयार हो? मेरा सवाल है आपसे। और जो जुड़ा है वो पाएगा, मैं सच कह रहा हूं। यीशु ने कहा मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। यीशु क्या है? बोलो वचन है, और वचन ही मेरे जीवन में सब कुछ करेगा। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। अब बाइबल बताते हैं उसी के द्वारा सब कुछ बना गया, ये सब कुछ उसी के द्वारा रचा गया। हम वचन को सुन रहे, यानी हम वो आशीष को अपने अंदर क्या कर रहे हैं? ले रहे, हम सुन रहे, वो विश्वास हमारे अंदर पैदा हो रहा है कि हाँ मैं ऊपर जा सकता हूं, यस आई कैन डू दिस। याद रखिएगा, आज कई लोग ऐसे जुड़े हुए, आज कई लोग हैं, भाई बहन है, बहुत सारे लोग हैं, प्रभु आज ये नहीं हो रहा मेरे लाइफ में, आज मेरे लाइफ में ये मिराकल नहीं हो रहा, आज मेरे लाइफ में ये हो रहा, प्रभु उसकी गवाही आ गई, उसकी गवाही, आज मेरे लाइफ में ये क्यों नहीं हो रहा? प्रभु मैं ये कर सकता हूं, मुझे ये मिल सकता है। विश्वास है? हाँ तो हाथ उठाइए एक जरूर। अगर आपका विश्वास बड़ा है तो आपके चमत्कार भी बड़े होंगे यीशु के नाम में। आमीन। बोलो मुझे विश्वास है, मुझे विश्वास है यीशु के नाम। अपने हाथ को जरो, मुझे विश्वास है, मेरा विश्वास बड़ा है, मेरे चमत्कार बड़े हैं। बोलो मेरा चमत्कार बड़ा होगा यीशु के नाम में, होगा। मैं चाहता हूं आप ऊपर उठे। परमेश्वर चाहता था कि लाजरस बाहर आए, वो चाहता था वो बाहर आए। प्रभु चाहता कि आप भी बाहर आओ। प्रभु चाहता था कि जकई भी बाहर आए, उस सारे टेंशन से बाहर आए। प्रभु चाहता था कि पतरस भी बाहर आए। प्रभु चाहता है कि आप कुछ करो, प्रभु चाहता है कि आप ऊंचाई तक जाओ, प्रभु चाहता है। प्रभु चाहता है कि भारत कुछ अच्छा करे। आपको पता पूरे विश्व में भारत सबसे गर्म देश हो गया, क्यों? कि भारत में पाप के कारण। ये किसी को पता नहीं होगा, लेकिन मैं बता रहा हूं, दुनिया की सबसे हिटेस्ट सिटी बन चुकी है इंडिया के कई सारे स्टेट और कई सारे सिटीज। इतना गर्म कहीं और देश में नहीं है। किसी क्रिश्चियन कंट्री में इतना गर्म नहीं है जितना भारत में। क्योंकि पाप बढ़ेगा तो पाप का दंड भी बढ़ेगा, पाप का वह असर भी बढ़ेगा। सदम और गोमोरा पाप हो रहा था तो देखो परमेश्वर ने कैसे आग उतारी। यहां पाप बढ़ रहे हैं तो यहां पर सब कुछ हो रहा। आज हिंदुस्तान के लोग सोए हुए हैं, वो सोए हुए हैं, उन्हें उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको लगता है कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं खुलेआम कहता हूं, मैं किसी से नहीं डरता। पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु। और मृत्यु में क्या हमेशा लगता है? जीवन में आग ही लगता है। आज भारत आग में जल रहा है। आपके शहर में, आपके गांव में, आपके लोग में, आपके परिवार में क्यों होगा? अगर घर का मुखिया व्यभिचार करेगा तो गरीबी में सब मरेंगे। क्योंकि वेश्यागमन के कारण जो मनुष्य होता है वो टुकड़ों का भिखारी होता है। आज कई परिवार में गरीबी नहीं जा रही क्योंकि मुखिया व्यभिचार में, उस मुखिया की पत्नी व्यभिचार में, उसके बच्चे व्यभिचार में। गरीबी से बोलो प्रभु मुझे ऊपर उठना है तो मुझे उस पाप को भी नीचे छोड़ना होगा, उसे पीछे छोड़ना होगा, मुझे उससे आगे बढ़ना पड़ेगा। आपको ऊपर उठना है। बोलो मुझे ऊपर उठना है, मुझे ऊपर आना है। जब आपने बपतिस्मा लिया तो क्या आप डूब गए? नहीं, ऊपर आए ना। उसके नाम का बपतिस्मा लेकर आपने ऊपर आया है। सब कुछ नीचे, वो सारा पाप, वो सारा श्रम, वो सारी पुरानी चीज आपने नीचे छोड़ दी है, तब आपने ऊपर आना। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आप ऊपर आए हो तो याद रखना आपको ऊपर आना, हर जगह आपको ऊपर आना है। और मैं आऊंगा, यह साल मेरे ऊपर आने का साल है यीशु के नाम में। आमीन। बोलो आमीन हालेलुया, जोर से आमीन हालेलुया। मेरा ऊपर आने का यह साल है 2026। अभी 5 महीने बीते हैं, अभी भी मेरे हाथ में 7 महीना है और परमेश्वर मेरे साथ है। मुझे ऊपर आना है, हर परिस्थिति में मुझे ऊपर आना, चाहे कुछ भी हो जाए। परिस्थितियां मेरे लिए मैटर नहीं करती, परिस्थिति बड़ा नहीं है, मेरा परमेश्वर मेरे लिए बड़ा है। आज सुनो वचन कह रहा हूं मैं आपसे, मेरा परमेश्वर बड़ा है, वो सब कुछ करने में सक्षम है। दाऊद कहता है मेरा परमेश्वर जो तेजो में है वो सब कुछ पूरा कर सकता है, वो सिद्ध करने वाला परमेश्वर है। आत्माराम भाऊ ऊपर आना है, उठना है, हर चीज से ऊपर आना है। क्रिश्चियन को आज लास्ट में किया जा रहा है, क्यों? आज मसीह के लोगों को सबसे लास्ट में किया जा रहा है। प्रभु नहीं चाहता उसके बच्चे लास्ट में रहे, प्रभु चाहता है कि उसके बच्चे सबसे आगे खड़े रहे। उसके एक वचन में लिखा है कि तुम पूछ नहीं बल्कि सिर बनोगे। वचन में लिखा है तो मुझे सिर बनना है।
सिर बनना सीखो अपने लाइफ में। आपकी गवाही सिर बनने में है। जब सिर बनोगे आपकी गवाही से आप बता पाओगे कि परमेश्वर ने मुझे क्या बनाया। हालेलुया। बोलो मुझे सिर बनना है। प्रभु ने मुझे पूंछ बनने के लिए नहीं, सिर बनने के लिए चुना है। उसने थोड़ों को चुना है, उसने मूर्खों को चुना है, उसने पापियों को चुना है। कितने लोग अपने आप को पापी मानते? हर एक जन, मैं भी हूं। जब उसने पापियों को, इस पापी को चुना है, तो इसका मतलब परमेश्वर के कोई ना कोई मकसद जरूर होगा, कुछ ना कुछ करने का मकसद जरूर होगा। अपने मकसद को जानो, तभी परमेश्वर आपके लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहता है। हम जब को हमें चीज पता नहीं, हम रास्ते को, हमें रास्ता नहीं पता होगा, हम भटकते रहेंगे। मसीह का मतलब एक मकसद है। मसीह जीवन का, मसीह का क्या, मसीह का एक विजन है। आपको मैं समझा रहा हूं, समझ जाओ। आज सब लोग अपने ब्लेसिंग्स के पीछे भाग रहे। अरे प्रभु ने ऐसा काम किया है, ब्लेसिंग आपके पीछे भागेगा। वो काम तो प्रभु से तो पूछो, प्रभु वो क्या काम है। उसने कहा धर्म और मेरे राज्य की खोज करो, सब कुछ मेरे तेरे पीछे आएंगे। हम खोज नहीं रहे उसे, हम कहीं और चीज के खोज में पड़े हुए। एवरीथिंग बिहाइंड यू, हर एक चीज आपके पीछे, आपके बिहाइंड में, आपके पीछे। हालेलुया। ऐसे एक हाथ करो, बोलो ये मैं हूं। एक और हाथ करो, बोलो ये सब कुछ है जो मुझे चाहिए। हाँ, अब इसको, इसके पीछे करो। ये जरूरत है जो इसके पीछे करो। आप क्या करोगे मालूम है? आप ऐसे टर्न हो जाओगे। आप ऐसे टर्न हो जाओगे। फिर आप इसको प्राप्त करने के लिए सब कुछ करोगे। आपको दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है, हाथ दुख रहा है, आप सब सह लोगे। क्यों? क्योंकि आपको ये चाहिए। आपका एक हाथ दुख रहा है, दुख रहा है ना? हाँ, आप क्या वो टर्न हो गए ना? अगर ये आपको पकड़ ले, आपका हाथ दुखेगा। जब आप इसे पकड़ने जाओगे, आपका हाथ दुखेगा। प्रभु को बोलो, प्रभु ये जो चीज है जो मुझे चाहिए, ये मुझे पकड़ ले। आप तभी युद्ध लड़ सकते। पैर में चोट लगी हो, अगर कोई आपको कह दे रेस में दौड़ो, आप जीत पाओगे? आप पहले क्या करोगे? उस पैर को बोलोगे पहले ये ठीक हो जाए, पहले ये घाव भर जाए, फिर उसके बाद मैं दौड़ूंगा। अभी आपको भूख लगी है, पहले आपको रोटी चाहिए ना, कि वचन चाहिए? क्या चाहिए? रोटी चाहिए ना। आपको भूख लगी, आपका वचन पे ध्यान नहीं जाएगा, क्योंकि आपको पेट भरना है। पहले पहले पेट भरेगा। पहले पेट से आपकी जब शरीर तृप्त होगी ना, तब आपकी आत्मा उठेगी। जब शरीर में भूख लगी है और मैं कितना भी चिल्ला चिल्ला के आपको वचन दे दूं ना, आपको वो 1% आपके अंदर नहीं जाने वाला, नहीं जाएगा वो। इसलिए प्रभु यीशु मसीह पहले खाना खिलाता था। एक प्रचार में मैंने कहा था आप लोगों को कि प्रभु के पास दो तरह के लोग आते थे। एक भीड़ आती थी खाना खाने के लिए, और एक भेड़ आती थी यीशु को खाने के लिए। आज आप क्या बनकर बैठे हो? आज भीड़ बनकर बैठे हो या भेड़ बनकर बैठे हो? एक यीशु को खाने के लिए बैठी थी, और एक यीशु के हाथ के चमत्कार को खाने के लिए बैठी थी। अगर यीशु के चमत्कार को खाने के लिए बैठोगे, आप बार बार उसको कहोगे, आपको बहुत भूख लगेगी। अगर आप यीशु के खा लोगे तो आपको भूख नहीं लगी। यीशु ने खुद कहा है, मैं ही जीवन की रोटी, जो कोई मुझ में से खाएगा वो कभी भूखा नहीं, जो कोई मुझ में से पिएगा, क्योंकि मैं जीवन का, जो कभी प्यासा नहीं होगा। क्योंकि आप उस चमत्कार को बार बार खा रहे हो, आप उस जड़तों को बार बार खा रहे हो। इसलिए आज जब वो खत्म होता है, हम सब, तो मैं भी हूं उसमें, आप भी हो, हम लोग क्या हो जाते, बार बार रोने लग जाते, प्रभु मेरे पास ये नहीं है। मैं भी रोता हूं, मुझे भी चाहिए भाई, क्यों नहीं चाहिए? मैं भी मांगता हूं, प्रभु प्रभु मुझे भी दे। मैं मांग रहा हूं प्रभु से, 100 एकड़ की जमीन मांग रहा हूं प्रभु की महिमा के लिए। मैं भी चैलेंज करता हूं प्रभु, करता हूं मैं झूठ नहीं, मैं जो हूं मैं सच बोलता हूं। प्रभु मुझे चाहिए, 100 एकड़ की जमीन चाहिए,
तेरे लोग तो 1 एकड़ 1 स्क्वायर फुट की जमीन के लिए भी प्रभु यहां पर सपोर्ट नहीं कर रहे। मैं तुझसे 100 एकड़ की जमीन मांग रहा हूं तेरी महिमा के लिए। धरती तेरी इतनी बड़ी है, इतना आसमान है, 100 एकड़ तो तेरे लिए तो कुछ भी नहीं होगा प्रभु। यहां अभी 1 गुंठे का भी जगह का पता नहीं है। 1000 स्क्वायर फुट बॉम्बे में करीबन 1 करोड़ का है, और मैं 100 एकड़ मांग रहा हूं प्रभु से। आज से नहीं, कोई बहुत सालों से। हम सबकी जरूरत है। भीड़ आती थी यीशु के चमत्कार को खाने के लिए, और भेड़ जब बनती है ना तो वो यीशु को खाने से अब भेड़ बनो, ये मेरी प्रार्थना आपसे विनती है। आमीन। आज थोड़ा हम इससे हटकर थोड़ा सा और आगे चलेंगे, ठीक है। हम निकालेंगे यूहन्ना की किताब अध्याय 6 को। आज इसी में से आपको और कुछ सिखाऊंगा मैं। निकालिएगा आप लोग यूहन्ना की किताब। यहां पर क्या लिखा हुआ है। इन बातों के बाद यीशु गलील के झील अर्थात त्रिबियास के झील के पार गया, और एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, क्योंकि जो आश्चर्य कर्म वो बीमारों पर दिखाता था वे उनको देखते थे। तब यीशु पहाड़ पर चढ़कर अपने चेलों के साथ वहां बैठ गया। यहूदिया के फसह का पर्व निकट था। जब यीशु ने अपनी आंख उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा तो फिलिप्पुस से कहा, हम इनके भोजन के लिए कहां से रोटी मोल लाए। किसने कहा? यीशु ने अपनी आंख उठाकर किसे कहा? बड़ी भीड़ की ओर अपने पास देखा तो फिलिप्पुस से यीशु मसीह ने कहा। फिलिप्पुस ने यीशु से नहीं कहा, यीशु मसीह ने फिलिप्पुस से कहा। क्या कहा? हम इनके लिए भोजन के लिए कहां से रोटी मोल लाए। उसने यह बात उन्हें परखने के लिए कही, क्योंकि वह आप ही जानता था कि वह क्या करेगा। फिलिप्पुस ने उसको उत्तर दिया, 200 दिनार की रोटी भी उनके लिए पूरी ना होगी, उनमें से एक एक को थोड़ी थोड़ी मिल जाए। उसके चेलों में से शिमोन पतरस के भाई अंद्रयास ने उससे कहा, यहां एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटी और 2 मछली है, परंतु इतने लोगों के लिए वे क्या हैं। यीशु ने कहा, लोगों को बैठा दो। वह उस जगह पर बहुत घास थी। तब लोगों ने, उनमें से पुरुषों की संख्या लगभग 5000 की थी, बैठ गए। तब यीशु ने रोटी ली और धन्यवाद करके बैठने वालों को बांट दिए, वैसे ही मछलियों में से जितने वे चाहते थे बांट दिया। जब वे खाकर तृप्त हो गए, उनमें से चेलों से कहा, बचे हुए टुकड़ों को बटोर लो और कुछ फेंका ना जाए। अतः उन्होंने बटोरा और जौ की 5 रोटियों के टुकड़ों से जो खाने वाले से बच रहे थे 12 टोकरियां भरी। तब जो आश्चर्य कर उसने कर दिखाया था उसे लोग देख कर कहने लगे, वह भविष्यवक्ता जो जगत में आने वाला था निश्चय यही है। आपने पढ़ा इस चीज को। लास्ट वाली लाइन सबसे बड़ा आप गौर करना। सारे लोगों ने जब रोटियां खा ली और आश्रम कर्म को देखा और यीशु ने उन्हें दिखाया, और सब कहने लगे, वो भविष्यवक्ता है जो जगत में आने वाला था, निश्चय यही है। जब तक आपके भी जीवन में चमत्कार नहीं होगा, वो बड़े बड़े मिराकल्स नहीं होंगे ना, तब तक आप यीशु को बड़े गर्व के साथ और बड़े विश्वास के साथ आप नहीं कह पाओगे, सचमुच वो परमेश्वर आज भी चमत्कार करता है। लेकिन आज ये टॉपिक मेरा आज ये नहीं है, लेकिन ये टॉपिक मैं पहले सिखा चुका हूं। आज दूसरा टॉपिक है। देखिए, प्रभु यीशु मसीह के पीछे एक भीड़ आ रही थी, और भीड़ आने के बाद प्रभु यीशु मसीह को चिंता हो गई कि इतने लोग जो आए हैं पहाड़ पे बैठे, इन्हें कहीं ना कहीं भूख लगा होगा। इनके भूख के इंतजाम करने के लिए अपने एक फिलिप्पुस से कहा, अपने चेले से कहा कि इनके लिए भोजन कहां से रोटी मोल लाए। और ये बात उन्हें परखने के लिए कहा था, वह जानता था कि वह क्या करेगा। फिलिप्पुस ने उसको उत्तर दिया, 200 दिनार की रोटी उनके लिए पूरी ना होगी अगर थोड़ी थोड़ी मिल जाए। और एक और चेला अंद्रयास, देखो यह बात भी सोचता, वो क्या कहता है कि एक बच्चा है, उसके पास 5 जौ की रोटी है और 2 मछली है। देखिए, यहां पर प्रभु के दो तरह के चेले थे, 2 तरह के लोग थे। एक वो जो पैसों की ओर देख रहा था कि इनके लिए 200 दिनार, और एक अंद्रयास वो जो कहता है कि एक बच्चे के पास 5 रोटी और 2 मछली है। और सोचो, एक चीज सोचो, अंद्रयास इतने लोगों के टिफिन को क्यों देख रहा था? वो उसकी नजरें किसी के खाने पर कैसे थी? उसे कैसे पता था कि एक बेटे की एक लड़के के पास 5 रोटी और 2 मछली है? कैसे?
क्या अंद्रयास ने उसके टिफिन को खोल कर देखा? उस जमाने में टिफिन नहीं हुआ करता था, कपड़ों में लोग बांधते थे और कोई ग्रेवी वाला फिश नहीं होता था। बांगड़ा, झींगा फ्राई नहीं रहता था। उस समय वो सूखी मछली हुआ करती थी और एक बड़ी जौ की रोटी हुआ करती थी। पुराने जमाने की अगर आप कुछ वीडियोस को देखें तो आपको मिल जाएगी, जब हमारे नानी दादी लोग बनाती थी, उस तरह की मोटी मोटी रोटियां होती थी। प्रभु यीशु मसीह यहां पर देखो परख रहा है, और परमेश्वर आज भी आपको परख रहा होगा कहीं ना कहीं, किसी न किसी वे में। याद रखिएगा, यीशु मसीह परखता है। बोलो, मेरा परमेश्वर मुझे परखता है, मुझे जांचता है। प्रभु को पता था, प्रभु ये बात कह रहा था कि वो जानता वो आप ही क्या कर सकता है। प्रभु को मालूम है वो आप क्या कर सकते हैं, और आपको भी आज ये बात पता होनी चाहिए। अगर आप अपने आप को मसीह कह रहे हो तो आपको भी पता होना चाहिए कि आप आज क्या कर रहे हो। इतना याद रख लेना, आज आप क्या कर रहे हो। आज जैसे यीशु मसीह कह रहा है, वहां कहता है, बाइबल बताती है कि वो आप ही जानता था वो क्या करेगा। एक चेला पैसे की ओर से प्रभु के चमत्कार को दिखाने की कोशिश कर रहा था। वो पैसे की ओर था उसका ध्यान। किसका? फिलिप्पुस का। हम इनके भोजन के लिए कहां से? उसने ये बात परखने के लिए कहा, क्योंकि वो आप ही जानता था कि वो क्या करेगा। फिलिप्पुस ने उत्तर दिया, 200 दिनार की रोटियां भी उनके लिए पूरी ना होगी। 200 दिनार। प्रभु को चमत्कार करने के लिए पैसे की जरूरत नहीं पड़ती है। एक 5,000 की भीड़ को खिलाने के लिए एक फिलिप्पुस यह बात कह रहा है कि 200 दिनार की रोटियां भी अगर थोड़ी थोड़ी दी जाए तभी भी उनको यह पूरा नहीं होगा। और अंद्रयास कहता है कि प्रभु, एक बच्चा है जिसके पास 5 जौ की रोटियां है और 2 मछली है। 200 दिनार की कितनी रोटियां आएंगी? कम से कम उस जमाने में 200 दिनार की रोटी, कम से कम 200 रोटी आएगी। उस जमाने में 200 दिनार की मतलब 200 रोटी आएगी। आज आपके पास जो भी है ना, प्रभु को कहो, प्रभु आज मेरे पास ये है, मेरा ये विश्वास है, मैं तेरे हाथ में देता हूं। और तूने कहा है जहां पर जो आश्चर्य कर्म उन लोगों को तूने दिखाया, प्रभु आज मेरे जीवन में तू दिखा। आज मेरी ये प्रार्थना है। आज आपको फिलिप्पुस की तरह नहीं, अंद्रयास की तरह काम करने की जरूरत है। अंद्रयास की तरह आज आपको एक ऐसा व्यक्ति बनना, अंद्रयास की तरह। आज हमने अंद्रयास, हमने पौलुस, पतरस का ज्यादा नाम लेते, आज हम अंद्रयास की बात कर रहे हैं। बोलो, आज हमें अंदर तक काम करना है। अंद्रयास अंदर तक देख लिया था कि किसी के पास 5 रोटी है, किसी के पास 2 मछली है। क्योंकि अंद्रयास कौन था? एक मछुआरा था। वो सूंघ लिया था उसने कि किसी ने मछली लाई है। हालेलुया। अंद्रयास सूंघ लिया था अपनी नाक के जरिए कि किसी के पास मछली है। वो एक मछुआरा था अंद्रयास। वो मछली पकड़ता था। उसने अपने बॉडी को, अपने आप को, वो सेंसिटिव, वो अपने आप को जगाए रखा। आज आपने आपको आपको क्या रखना है? अंद्रयास की तरह जगाए रखना है परमेश्वर के मिराकल के लिए। आज चेक करो, देखो कि परमेश्वर किस चीज का इस्तेमाल करके चमत्कार कर सकता है। 5,000 भीड़ के पास कोई खाना नहीं था। एक बच्चे के पास केवल खाना था, 5 रोटी और 2 मछली। और अंद्रयास को पता था कि यीशु मसीह कुछ कर सकता है, इसलिए उसने जाकर कहा कि प्रभु, एक बच्चे के पास 5 रोटी और 2 मछली है। आज आपको यही कहना कि प्रभु, मेरे पति के पास एक थोड़ा सा प्रभु बचा हुआ है, क्या तू इसमें चमत्कार कर सकता है? प्रभु को पता है कि वो क्या कर सकता है। और जब आपके पास थोड़ा विश्वास है, प्रभु के आगे 5 रोटी 2 मछली की तरह रख दो। आज आपको उस बच्चे की तरह देना है, अंद्रयास की तरह प्रभु के पास उसे पहुंचाना है। बड़े मिराकल परमेश्वर बड़ी चीजों को लेकर नहीं करता। परमेश्वर बड़े मिराकल को छोटी चीजों से लेकर करता है। ये हमेशा याद रखिएगा। बड़े चमत्कार को प्रभु बड़ी चीजों को लेकर नहीं करता। बोलो, छोटी चीजों को लेकर प्रभु चमत्कार करता। बोलो, मुझे लेकर प्रभु चमत्कार करेगा, पूरे मेरे खानदान में, पूरे परिवार में। बोलो, डिक्लेयर करो अपने नाम को लेकर। बोलो, प्रभु मेरा इस्तेमाल करेगा चमत्कार दिखाने के लिए। वो 200 दिनार के लिए नहीं बोला हे फिलिप्पुस को, ना फिलिप्पुस जा जल्दी भाग, वो सारी रोटियां ले जा, ज्यादा से ज्यादा रोटी आएगा, मैं ज्यादा से ज्यादा चमत्कार करूंगा। उसे पता था कि यीशु और पिता जब दोनों साथ में हो तो वो क्या कर सकते हैं। मैरिज आपका परमेश्वर ने यूं ही करा देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन आप सुनते नहीं। आपका जीवन वो वैसा नहीं है, वो अंद्रयास की तरह। आप सेंसिटिव, आप जगे नहीं हो। अंद्रयास जगा हुआ था। चमत्कार परमेश्वर कर सकता है। क्या आज कितनों को विश्वास है कि आज परमेश्वर चमत्कार नहीं कर सकता?
मेरे प्रियो, प्रभु सब कुछ करने में, अरे पढ़ लो ये वचन। जब यीशु ने आंखें उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा तो फिलिप्पुस से उसने कहा, हम इनके लिए भोजन के लिए कहां से रोटी मोल लाए। आज भी प्रभु हमसे कई बार ऐसे सवाल करता है। आज भी कई बार परमेश्वर अभी आज भी प्रभु ऐसे पूछता है कि ज्योति तू ये क्या करेगी, आत्माराम तू ये क्या करेगा, कल्पना तू ये क्या करेगी। आज भी प्रभु कहीं ना कहीं हमसे सवाल पूछता है, हमसे वो बात करता है। हम समझ नहीं पाते कि परमेश्वर मुझसे क्या कहना चाहता है। 5,000 की भीड़ आ रही थी यीशु के पास। फिलिपुस के लिए आ रही थी, अंद्रयास के लिए आ रही थी, किसके लिए आ रही थी? यीशु के लिए आ रही थी। उसके हाथ के चमत्कार को देखने के लिए आ रही थी, उस आश्रम कर्म को देखने के लिए आ रही थी। बाइबल बताती है कि उसने यह बात उन्हें परखने के लिए कही क्योंकि वह आप ही जानता था कि वह क्या करेगा। बोलो, मेरा प्रभु जानता है मेरे जीवन में वो क्या करेगा। बोलो, मैं नहीं जानता लेकिन मेरा परमेश्वर जानता है। बोलो, बोलो, मेरा परमेश्वर जानता है वो क्या करेगा, वो जानता है। मुझे विश्वास है वो जो करेगा बेहतर करेगा। हालेलुया। दूसरे भाषांतर में लिखा है, यीशु ने यह बात उनकी परीक्षा लेने के लिए कही थी क्योंकि वह आप ही जानता है कि वह क्या करने जा रहा है। परंतु उसने यह बात उन्हें परखने के लिए की। वह स्वयं जानता था कि वह क्या करेगा, मगर उसने आजमाने के लिए कहा क्योंकि वह आप ही जानता है कि मैं क्या करूंगा। जीसस said this to test him, for he himself knew that he was going to do. उसे पता था कि वह क्या करने वाला है। हालेलुया। हाँ, वाक्य मेरिम तस्य प्रचधामी अवदित किंतु कर्षति त्वं स्वयं अंजनाथ, वो शायद अंजनाथ संस्कृत में। वो जानता था कि उसे क्या करना है। आपको पता होना चाहिए कि आज आप क्या कर रहे हो। कितनों को मालूम है कि आज वो जो कुछ भी अपनी लाइफ में कर रहे हैं वो बेहतर कर रहे हैं? क्या आपने नहीं कहा कि आपको आपको प्रभु ने नहीं कहा कि तुम मेरे नाम से बड़े बड़े काम करोगे, मेरे लोगों के चिन्ह होंगे, कि उसके नाम से दुष्ट आत्मा निकालेंगे? क्या आपको प्रभु ने नहीं कहा? आज मिराकल प्रभु आपके हाथों से करना चाहता है लेकिन आज आप उसे करने नहीं दे रहे हो। आज परमेश्वर चमत्कार आपके जरिए करना चाहता है। बोलो, वो सामर्थ मुझ में है और मेरे जरिए चमत्कार होंगे यीशु के नाम में। यू आर अ मिराकल टावर यीशु मसीह के नाम में। आप यीशु मसीह के मिराकल टावर हैं। बोलो, मैं चमत्कार का टावर हूं यीशु के नाम में। मेरा परमेश्वर मेरे अंदर रहता है। अगर आपका बेटा बीमार है तो आप उसके लिए प्रार्थना करो विश्वास के साथ। प्रभु मैं विश्वास करती हूं, आपने कहा कि जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे, प्रभु मैं इस बेटे के लिए चंगाई मांगता हूं। क्या प्रभु आपकी प्रार्थना सुनकर आपके बेटे को चंगा नहीं करेगा? क्या आपकी प्रार्थना सुनकर प्रभु आपके मैरिज के रास्ते नहीं खोलेंगे? प्रभु ने यहां पर उस 200 दिनार की सहायता नहीं ली। प्रभु ने यहां पर अंद्रयास की सहायता नहीं ली। प्रभु ने उस बच्चे के टिफिन के सहारा लेकर उसे पिता के पास लेके गया और पिता से उसने प्रार्थना की, धन्यवाद दिया और तोड़ते गया, बांटते गया, तोड़ते गया, बांटते गया और 5,000 को खिलाया। क्या परमेश्वर आज आपके लाइफ में यह नहीं कर सकता? न परमेश्वर ने फिलिपुस की सहायता ली, न परमेश्वर ने अंद्रयास की सहायता ली। परमेश्वर ने सहायता ली उस टिफिन की, उस छोटे से बच्चे की जो बनाए हुए 5 रोटी 2 मछली। परमेश्वर ने उसकी सहायता लेकर चमत्कार किया। आज परमेश्वर तुम्हारी सहायता लेकर चमत्कार करना चाहता है लेकिन तुम्हारे पास वो टिफिन नहीं है। आज वो विश्वास नहीं है, वो चीजें नहीं है। हालेलुया। गॉड कैन डू एनीथिंग एनी टाइम एनीवेयर इन एनी सिचुएशन। मेरी ये लाइन में बार बार कहता हूं, वो कुछ भी कहीं भी कर सकता है। आज मेरे पास कुछ भी नहीं है सिवाय परमेश्वर के। मेरे पास खुद का घर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन बाइबल बताती है, पौल दाऊद ये बात कहता है अपनी भजन संहिता में। क्या कहता है? आप पढ़ो भजन संहिता 57। क्या कहता है? हाँ, मेरा क्या कहता है वो अपनी प्रार्थना में? क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूं, मैं तेरा शरणागत हूं, मैं तेरा शरणागत हूं, मैं तेरा शरणागत हूं, मैं तेरा शरणार्थी हूं। मैंने तेरे पंखों के तले अपने आप को छुपाया है। कुछ भी नहीं है, आज को प्रभु तू है, बस मेरे लिए यही काफी है। एक लिस्ट बनाओ अपनी और लिखो कि मैं प्रभु के पास इस धरती से इस संसार का क्या क्या ले जा सकता हूं। चलो लिखो, एक पेपर निकालो। आज एक प्रैक्टिकल करते हैं। चलिए निकालिए।
एक पेपर लीजिए, आप स्वर्ग इस धरती का क्या ले जा सकते हैं, लिखिए, निकालिए, एक पेपर निकालिए और लिखिए उसके ऊपर। चलिए आप लोग हर एक जन अपने वीडियो ऑन रखें और मुझे बताइए कि मैं इस धरती से ऐसी कौन सी चीज प्रभु के पास ले जा सकता हूं, वस्तु। हर एक जन अपने वीडियो ऑन रखें, हर एक जन अपने वीडियो ऑन रखें, मैं देखना चाहता हूं आप लोग लिख रहे हैं कि नहीं रख रहे, हर एक जन। अगर आप प्रभु के सचमुच उसके भेड़ हैं, आप उस पर विश्वास करते हैं, लिखिए, संसार की ऐसी कौन सी वस्तु मैं प्रभु के पास ले जा सकता हूं इस धरती से, वस्तु की बात कर रहा हूं, लिखिए, लिख कर बताइए और मुझे जवाब दीजिएगा। मैं आपकी वीडियो ऑन रखता हूं, चलिए आपके माइक ऑन रखता हूं, मुझे लिख कर दीजिएगा, ऐसी कौन सी वस्तु जो आप प्रभु को इस धरती के लिए जाना चाहते हो। कौन लिखा है, वस्तु की बात कर रहा हूं जिसके लिए हम दिन रात मर रहे हैं, लिखिए, कौन लिखा, संध्या, क्या लिखा, क्या ले जा रही हो प्रभु के पास, ज्योति बहन, पूजा, संगीता, शिशिर भाई, आपके माइक कौन है, आप लोग जरूर बताइएगा, आपके माइक कौन है, आप माइक ऑन करके मुझे बताइएगा क्या लेके जा रहे हो प्रभु के पास, लिख कर बताइएगा। कुछ भी नहीं। हाँ ज्योति बहन, क्या क्या लेके जा रही हो, क्या लिखा है, कुछ नहीं सर, कुछ भी हाँ, नहीं सर, कुछ भी कुछ नहीं सर। हम इसी पेपर पे प्रॉपर्टी लिखवाने के लिए पूरे जीवन में मर जाते हैं, हम किसी का साइन लेने के लिए पूरे जीवन भर मर जाते हैं, हाँ या ना। फिर भी क्या करिए, दिल मानता नहीं है ना, जब तक कुछ हासिल ना कर लो तब तक सुकून मिलता नहीं है, सही बात है ना। जब तक हमें कोई चीज मिल ना जाए तब तक हमारे दिल में, हमारे चैन में एक शांति मिलती नहीं, मुझे भी नहीं है भाई, मैं सच कह रहा हूं, मैं क्यों झूठ कहूं, जो है सच्चाई है। लेकिन मेरे प्रभु की एक अच्छी आदत थी, जब तक वो कुछ चमत्कार करने लेना वो तब तक बैठने वाला में भी नहीं था। उसे मालूम था कि ये भीड़ उसके पीछे क्यों आ रही है, खाने के लिए आ रही है, प्रभु को पता था। बाइबल बताती है वो उन्हें छोड़कर भाग भी गया था, जहां नाव बैठ गया वो चला गया दूर। ये प्रभु का नेचर है, वो फिर भी वो माना नहीं, लेकिन वहां पर पिता की महिमा के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार था। आप इस संसार से कुछ भी नहीं ले जा सकते, एक टुकड़ा भी नहीं ले जा सकते, आपका शरीर भी आपके साथ, जिस पर आप खूब लिपस्टिक, पाउडर, क्रीम, बहुत अच्छे अच्छे हर एक चीज, ब्यूटी पार्लर जाते हो जिसपे भाई लोग रोज सेविंग करते हैं, हर एक चीज करते हैं, बॉडी बनाते हैं, कुछ भी नहीं जाने वाला। कुछ जाएगा तो मुझे बताओ, वो लिस्ट भी दे दो मुझे। हालेलुया। पता है विलियम कैरी के उनका जो कब्र बना हुआ है ना, उसमें बहुत सारे बाइबल ट्रांस, उनका खोद के पढ़ना, थोड़ा गूगल पे सर्च करना, उनके कब्र पर क्या नाम क्या लिखा हुआ है, विलियम कैरी, उनके कब्र पे देखना क्या लिखा हुआ है। विलियम कैरी की यूनिवर्सिटी कोलकाता में बनी हुई है, उन्होंने बाइबल को ट्रांसलेट किया बंगाली में, उनकी वाइफ पागल हो गई थी, कितने सारे सताओं में, उनका देखना उनके कब्र पे क्या लिखा हुआ है, उन्होंने क्या लाइन कही थी। लास्ट लास्ट में ये होमवर्क देता हूं, मुझे लोग आप खोज कर बताइएगा, मैं जानता हूं आपको बता दूंगा तो आप बोलोगे कि हाँ नहीं, आप खोजोगे विलियम कैरी के कब्र पर क्या, उनके जो उनका कब्रिस्तान जो बना हुआ है उस पर क्या लिखा हुआ है, आपको पता चलेगा कि उन्होंने क्या कहा। बोलो मेरा कल मुझे चाहिए आज यीशु के नाम में, मेरे जीवन में चमत्कार मुझे चाहिए, विदाउट चमत्कार के नहीं रहना है, हर एक को कह रहा हूं। बोलो चमत्कार चाहिए मुझे प्रभु, मैं आज वो बच्चा हूं, आज मैं अपनी 5 रोटी और 2 मछली आपके हाथ में देता हूं प्रभु, आज आप मेरी रोटी और मेरी मछली का इस्तेमाल करो, पिता के पास इसे लेकर जाओ। पता उस रोटी का सबसे अच्छी बात क्या हुई, पता वो रोटी, वो रोटी पिता के पास पहुंची, उस रोटी पर पिता का हाथ आया, वो रोटी आज पिता को टच करवाओ, प्रभु ये रोटी आज तेरे पास पहुंचनी चाहिए।
पौलू फिलिपुस की तरह नहीं, अंद्रियास की तरह नहीं, उस बच्चे की तरह। प्रभु मुझे मिराकल चाहिए। 5 रोटी 2 मछली, 5 रोटी 2 मछली। हालेलुया। 5 रोटी 2 मछली। बोलो 5 रोटी 2 मछली। 5 रोटी 2 मछली। 5 रोटी। चमत्कार चाहिए प्रभु मुझे। तेरे वचन में लिखा है, मेरी मैरिज लाइफ में, मेरे बच्चों के लाइफ में, मेरे फाइनेंस में, मेरे घर में, मेरे परिवार में, प्रभु मुझे मिराकल चाहिए। बाइबल बताती है तब आश्चर्य कर्म जो उसने कर दिखाया था, उससे वे लोग देखकर कहने लगे, वह भविष्यद्वक्ता जो जगत में आने वाला था निश्चय यही है। जब चमत्कार होगा तो लोग कहेंगे निश्चय यही जगत का परमेश्वर है। जब चमत्कार होगा लोग कहेंगे जिससे सचमुच यही उद्धार करता प्रभु। जब चमत्कार होगा आप भी ताल ठोक कर कहोगे, मेरा परमेश्वर ने मेरी मैरिज को कराया, मेरे परमेश्वर ने मेरे रास्ते को खोला, मेरे परमेश्वर ने मेरे सब कुछ किया, सचमुच यही परमेश्वर है। चमत्कार आपके विश्वास को बढ़ा देता है। बगैर चमत्कार के मत बैठो, प्रार्थना करो, प्रभु मुझे चाहिए। अब प्रार्थना करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? बोलो 5 रोटी 2 मछली। और जो भी है प्रभु के पास रखो, उसके घुटनों पर लाकर रख दो, उसके चरणों पर रख दो। प्रभु मैं तेरे पास लाता हूं, तुम्हें चमत्कार करना है। रिजेक्टेड बायोडाटा को प्रभु के चरणों में रख दो। प्रभु मुझे ये चाहिए। थोड़ी सी सैलरी है, रखो प्रभु के पास। प्रभु मुझे चमत्कार चाहिए। टूटा घर है, उसका फोटो खींचो, प्रभु के पास रखो। प्रभु ये मेरा घर है, प्रभु मुझे चमत्कार चाहिए। बच्चा नहीं है, आपके पास वो रिपोर्ट है जिसे डॉक्टर ने कहा कि मां नहीं बन सकती, उस रिपोर्ट को रखो और कहो प्रभु मुझे चमत्कार चाहिए। ये 200 दिनार वाली चमत्कार नहीं, प्रभु वो 5 रोटी और 2 मछली वाली चमत्कार चाहिए। प्रभु कर सकता है, लेकिन आपको ये बात प्रभु से कहनी है, प्रभु मुझे ये चमत्कार करने के लिए जो जो चीज तुझे लगेगी मैं देने के लिए तैयार हूं। उस बच्चे ने वो टिफिन को रोका नहीं, उसने रखा नहीं, उसे पता था वो यीशु के पास जा रहा है। आज कई सारे लोग अपनी चीजें रोक कर रखते हैं, नहीं नहीं मैं यीशु के पास ले आऊंगा तो प्रभु कहीं रख ना ले वो उसे। कितनों को ऐसा डर लगता है, हाँ या ना? लगता है बहुत सारे लोग हैं, भले आज हाथ ऐसे उठा लेंगे, लेकिन ये बात सचमुच कह रहे। बोलो प्रभु तैयार है। प्रभु मुझे कई बार परखा है, लेकिन उस परखने में मैं खरा नहीं उतरा। आपको टेस्टिंग में नहीं रहना। आप कब तक प्रभु आपको परखता रहेगा? कब तक उस परखने के उस मापदंड पर बार बार आप गिरोगे? फिलिपुस को परख रहा था प्रभु, चेलों को परख रहा था कि लोग क्या करते हैं। मछली पकड़ने वाला भी साथ में अपने पास 2-3 मछली नहीं रखा। अंद्रयास बोल सकता था कि प्रभु मेरे पास है 2-3 मछलियां है। वो भी साथ में मछली लेके नहीं चल रहे थे, कुछ भी नहीं लेके चल रहे। चमत्कार यीशु के नाम में है और चमत्कार यीशु के पास है और कहीं नहीं। अगर आप विश्वासी हो तो आपके पास ये अंदर एक आपके अंदर ये विश्वास होना चाहिए कि चमत्कार यीशु से है, चमत्कार यीशु के पास से है और चमत्कार उसके नाम से है। चमत्कार केवल वही कर सकता है। जो कुछ तुम मेरे बेटे के नाम से मांगोगे तुम्हें मिलेगा, जो कोई यीशु के नाम से पिता से मांगोगे तुम्हें मिलेगा, क्योंकि यीशु के नाम से ही सब कुछ मिलता है। जो चीजें नहीं आज से डिक्लेयर करो, मिलेगा मुझे, ये मिलेगा यीशु के नाम में। डिक्लेयर करो और बोलो ये चीजें मुझे होगा, मेरे लाइफ में ये मिलेगा, मुझसे मिलेगा, मेरे यीशु से मिलेगा, मिलेगा, मिलेगा। और मैं भी वो 12 टोकरियों को जो बचा हुआ था ना मैं बटोरूंगी। बोलो वो बनेगा और बचेगा यीशु के नाम में और बढ़ेगा यीशु के नाम में। डिक्लेयर करो, डिक्लेयर करो, डिक्लेयर करो उसे। बोलो बनेगा यीशु के नाम में। प्रभु ने 5 रोटी 2 मछली को बनाया 5,000 में और उसे बचाया और उसे बढ़ाएगा परमेश्वर। बोलो मेरा परमेश्वर सब कुछ करने के लिए तैयार है। बोलो प्रभु मुझे गवाही चाहिए, मुझे मेरा चमत्कार चाहिए परमेश्वर।
वो बच्चा कितना आशीषित हुआ होगा जब उसकी रोटी का प्रभु इस्तेमाल कर रहा था। वो बच्चा कितना अपने टिफिन को कितना वो खुश हुआ होगा और कितना वो गदगद होकर अपने घर लौटा होगा, अपनी माँ के पास, अपने 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 माँ को कहा होगा, माँ आज तेरी 5 रोटी और 2 मछली ने तो कमाल कर दिया, प्रभु यीशु मसीह ने इसे 5,000 को खिलाया। वो बच्चा कितना खुश रहा होगा आज। उसकी मां कितनी खुश होगी, वाह कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरी हाथ की रोटी बनी हुई को 5,000 लोगों को खिलाया। वाह, सोचो उस बच्चे का विश्वास कितना बड़ा होगा और उसकी मां का क्या फेथ आया होगा प्रभु पे। क्या वो प्रभु के पास आई होंगी, कैसे आई होंगी। मैं फिर से कह रहा हूं, प्रभु को आज कहना है आपको, प्रभु मुझे वो बच्चे वाला चमत्कार चाहिए परमेश्वर। लोग इतने हैं मेरे सामने जो दिन भर मेरे को बोलते रहते, मेरे गवाही के लिए, मेरे लाइफ में कुछ भी नहीं, मुझे सुनाते रहते हैं, प्रभु ये मुझे ये 5,000 लोगों के मुंह बंद करने वाला चमत्कार चाहिए। यही दाऊद भी यही अपनी प्रार्थना में कह रहा था। पता आपको, मैं भजन संहिता 57 को जोड़ रहा हूं इससे, थोड़ा सोच लो। वो क्या करे, मेरे मैं ऐसे मनुष्यों को जिनके दांत बर्छी के तीर है, जिनकी जीभ तेज तलवार है। हे परमेश्वर, तू स्वर्ग के ऊपर अति महान तेज में, तेरी महिमा सारी पृथ्वी के ऊपर फैल जाए। उन्होंने मेरे पैरों के लिए जाल लगाया, मेरा प्राण ढाल जा हाँ मेरा प्राण ढला जाता है। उन्होंने मेरे आगे गड्ढा खोदा है, परंतु आप ही उसमें गिर पड़े। यह दाऊद की प्रार्थना थी। मैं इन दोनों को जोड़ रहा हूं आज, दाऊद को और बच्चे को जोड़ रहा हूं आज, और उनमें मैं तुम्हें भी जोड़ रहा हूं, आपको भी जोड़ रहा हूं। बोलो, दाऊद, वो टिफिन वाला बच्चा और मैं, आज तीनों जन को परमेश्वर छुटकारा देगा। वो चमत्कार होगा। वो पहला दाऊद, दूसरा वो बच्चा, तीसरा मेरा नंबर है यीशु के नाम में। बोलो, तीसरा मैं हूं यीशु मसीह के नाम में। डिक्लेयर करो अपने आप के ऊपर, घोषणा करो। वो सारे लोग जो तुम्हारे दिन भर तुम्हारे मुंह पे तुम्हारी बुराई कर रहे हैं, जो तुम्हें बोल रहे हैं, जिनकी तेज तलवार जीभ है, जो तुम्हें रोज घायल कर रहे हैं, उनको बंद करने के लिए आज प्रभु का चमत्कार चाहिए। एक चमत्कार आपके लाइफ को बदल सकता है। एक चमत्कार आपके लाइफ को वापस नया कर सकता है। एक चमत्कार चाहिए आपको। वन मिराकल लाखों के जबान बंद कर सकती। लोगों को पता चल गया कि वह भविष्यवक्ता है जो जगत में आने वाला, निश्चय यही है। सबको लगा कि ये जो प्रॉफिट है ये वही है। मैंने 2 चीज आपको बताया, आपको फिलिप्पुस की तरह नहीं, फिलिप्पुस की तरह नहीं बनना आपको, वैसा नहीं। वो गलत नहीं था, लेकिन उसकी जो अंतर्दृष्टि थी वो बहुत कमजोर थी। अंद्रयास की थोड़ी तेज थी, और उससे तेज मेरे यीशु मसीह की थी। अंद्रयास ने फिलिप्पुस ने अपना जेब देखा होगा, हो 200 दिनार है मेरे जेब में। हाँ, फिलिप्पुस ने जेब देखा होगा, हो 200 दिनार पड़ी है। अंद्रयास ने टिफिन टटोला था कि किसी के पास 5 रोटी 2 मछली है। यीशु ने स्वर्ग को छुआ था। उसने स्वर्ग को पता था, यीशु उसका पिता उसके पास है, वो जो सब कुछ कर सकता है। आपकी पहुंच स्वर्ग तक होनी चाहिए यीशु के नाम में। हालेलुया। न पैसा न टिफिन, न बोलो मेरी स्वर्ग तक पहुंच है। यीशु को मालूम था कि वो क्या कर सकता है। वो बेगर रोटी के भी और बेगर मछली के भी चमत्कार करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। बोलो, आपको आज आपकी नजरें स्वर्ग तक पहुंचनी चाहिए। आज आपका कनेक्शन स्वर्ग से लगना चाहिए। मिराकल केवल स्वर्ग से होता है। अच्छी वस्तु बाइबल बताती है स्वर्ग से आती है। क्या आपका कनेक्शन स्वर्ग से मजबूत हुआ कि नहीं? जब तक स्वर्ग से आपका कनेक्शन मजबूत नहीं होगा, कुछ भी नहीं होने वाला। कुछ भी नहीं होगा। मैं हूं चाहे कोई भी हो। चर्च चमत्कार नहीं करता, खुदा चमत्कार करता। पास्टर चमत्कार नहीं करता, पास्टर छुटकारा नहीं, यीशु खुदा देता है और कोई नहीं। यू आर नॉट सीरियस फॉर अ गॉड, गॉड नॉट सीरियस फॉर यू। चमत्कार पाने के लिए आपको सीरियस बनना पड़ेगा। आपको त्याग लगेगा, बलिदान लगेगा, वो टिफिन लगेगी। वो बच्चे की नहीं आई, स्वर्गराज बच्चों का है। आपको बच्चे की तरह आज काम करना पड़ेगा।
इसलिए यीशु ने एक जगह कहा था, अगर कोई पिता से रोटी मांगे, यानी बच्चा अगर बाप से रोटी मांगे, उसे पत्थर नहीं देगा। आज आप क्यों पत्थर लेकर भटक रहे हो? और क्यों आप रो रहे हो? क्योंकि आज बच्चे की तरह आज आपका व्यवहार नहीं है। बाप मत बनो, बच्चा बनो। खुदा आपका बाप बनकर आपको वो सब कुछ दे देगा। आज मसीह में आने के बाद, प्रभु में आने के बाद, आज सबके आप बाप बन गए हो। आपको पास्टर के भी आप बाप बन गए हो। आप कलीसिया के बाप बन गए। कई पत्नियां, कई औरतों को लगता है कि वो अपने पति की पत्नी नहीं, पति की पता है वो। कई पत्नियों को ये लगता है कि वो अपनी पत्नी की, अपने पति की पत्नी नहीं, पति का पता है वो, उसको सब पता है, कुछ नहीं जानती वो। ऐसा नहीं कहा कि बाइबल में नहीं लिखा है कि हे भाई बहनों तो अपने आप को कमजोर पात्र, हाँ बाइबल में पुरुषों का कहा है कि स्त्रियों को कमजोर पात्र। आज हम बड़े बन गए इतने कि आज हमें कुछ छोटा दिखाई नहीं दे रहा है। छोटा बनो, थोड़ा नीचे आओ। जो नीचे आएगा वो ऊपर जाएगा यीशु के नाम में। मैं शुरू से कहता आपको थोड़ा ऊपर जाना है। ऊपर जाने के लिए आपको थोड़ा नीचे आना पड़ेगा। हालेलुया। आज आप इधर बैठे हो सर पे। यहां पे बैठना अच्छा है या यहां पे बैठना, दिल में बैठना अच्छा है? करो ऐसे, ऐसे रखो। सबका एक फोटो ले लूं मैं, काम आएगा मुझे। थोड़ा रखो, सब लोग रखो, थोड़ा देखना चाहता हूँ सब लोग। कितना अच्छा लग रहा है आप लोग, है ना? खूब डांस करते थे पहले ऐसे। थोड़ा वीडियो ऑन करके ऐसे करो थोड़ा सब लोग। हाँ, थोड़ा एक सर पे हाथ रखो तो, ऐसे दिल पे भी यहाँ पे हाथ रखो तो। 3-4 लोगों ने रखा है, बाकी लोगों को शर्म आ रही है। हाँ सुरेश, ममता, ऐसे हाथ रखो तो दिल पे थोड़ा। जो हाथ रखा है दिल और दिमाग पर, मैं उनके लिए प्रार्थना करूंगा। परमेश्वर आज ये दोनों को ठीक कर, दिल और दिमाग सही से काम करे यीशु के नाम में। आज आपके फैसले सही नहीं, आज आपके निर्णय सही नहीं है। ना दिमाग सही है ना दिल सही है, ना दिल में कुछ और बढ़ा है, दिमाग में कुछ और बढ़ा है, दिल और कुछ कह रहा है, दिमाग और कुछ कर। ये दिल और दिमाग के बीच में जो तुम्हारी दीवार खड़ी है ना, आज इसे गिराना है यीशु के नाम में। ये दीवार अविश्वास का, ये दीवार आपके झूठ का, ये दीवार आपके पाप का, ये दीवार आपके घमंड का, आपके ईर्ष्या का, आपके जलन का, आपके नफरत का, ये दीवार जो दिल और दिमाग के पीछे समझ नहीं पा रहे हो कि आपको करना क्या है। किसके साथ हां जाऊं, किसके साथ ना करूं, किसके साथ क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन वो बच्चा कंफर्म था कि यीशु वो टिफिन मांग रहा है, उसने रोका नहीं। वो ये नहीं बोला कि मेरे खाने के लिए, उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं, यीशु मांग रहा है। बच्चा कंफर्म था। हालेलुया। अब हटा दो, ज्यादा मत रखो, नहीं तो घर वाले बोलेंगे कि डांस का स्टेप सिखा रहे पास्टर। कितने को डांस का स्टेप आता है? हर एक को, किसको किसको डांस आता है? किसको किसको डांस आता है? कौन कौन नाच लेता है गाने पे अच्छे से? कल एक एक जन अपनी वीडियो वीडियो बना के मेरे को भेजेंगे, एक एक गाने पे प्रभु के। हाँ, भेजोगे आप लोग? नहीं पास्टर, हम तो हाई हुक पे भेजेंगे। हम प्रभु के गाने पे, हालेलुया पर हम नहीं भेजेंगे। हाँ, किसी चर्च को, किसी भाई को फोन लगाया जाए तो यही गाना सुनाया देता है। हाँ, किसी भाई को फोन लगाते, किसी बहन को फोन लगाते और उनका रिंगटोन भी बजता है। हाँ, ऐसे ऐसे गाने लगाते हैं। हाँ, ये लड़की बड़ी है, मेरा दिल बोले हाय हाय हाय। ऐसे ऐसे गाने सुनाई देते। हम कहते भैया लड़का वाले तेरे को फोन करने वाले हैं, गाना चेंज कर, प्रभु का गाना लगा। अरे पास्टर में फोन लगाया था, उसके फोन पे तो ये बज रहा था। हाँ, दिल भर कैंसल। हम बोलते लड़की बड़ी स्पिरिचुअल है, पास्टर वो तो गलती से लग गया था। हाँ, हाँ,
ऐसे ऐसे फोन पे बसते हैं, फैशन का है ये जलवा। पास्टर की फोन लगाया था, फैशन का जलवा सुनाई दे रहा था। हम क्या करें? पास्टर आपने बोला लड़की बड़ी स्पिरिचुअल है। अरे बोला था, जाके देखने के लिए भी बोला था। इसीलिए फोन पर फोन, ये संसार के शैतान का सबसे बड़ा हथियार है बाबा। इसी से रिजेक्टेड हो रहे हैं। सामने जाओ थोड़ा इंसान के, लड़का लड़की देखने जा रहा हो, थोड़ा सामने जाओ, घर में जाओ, थोड़ा फूल वूल लेके जाओ, थोड़ा फल वल लेके जाओ, 1,000-500 रुपया थोड़ा खर्चा करो। बोले इधर 2 रुपए में डाटा खर्चा करके लड़की मिल रही है, काय को किसी के घर में जाके आटा लेके जाने का? मेरा आटे का पैसा बच रहा है पास्टर। ऐसे ऐसे चीजें हो रही है। वो बेटा भी यही सोच रहा था, मेरी मम्मी ने जौ की आटे का बना कर रखा है, नहीं लेके जाऊंगा उतने बड़े भीड़ में। सब चमत्कार को लेने के लिए आए थे। वो बच्चा चमत्कार करने के लिए आया था। परमेश्वर ने, यीशु ने उस बच्चे का इस्तेमाल करके चमत्कार दिखाया, उसके टिफिन का इस्तेमाल करके। सब चमत्कार लेने आए थे, उस बेटे के जरिए परमेश्वर ने चमत्कार दिखाया। प्रभु आपके जरिए चमत्कार दिखाना चाहता। मैं फिर से कह रहा हूं, सब आए थे उसके आश्रम कर्म को देखने के लिए। ये बच्चा आया था आश्रम कर्म को, प्रभु ने उसी टिफिन का इस्तेमाल करके आश्रम कर्म को दिखाया। फर्क पड़ता है। फिलिप्पुस और अंद्रियास में फर्क था, उस भीड़ में उस बच्चे में फर्क था। इज द डिफरेंस था। चमत्कार दिखाने के लिए आपको डिफरेंट बनना पड़ेगा, तब परमेश्वर वो चमत्कार दिखाएगा आपको। या तो अंद्रियास बन जाओ, या तो उस बच्चे की तरह टिफिन तैयार कर लो। या तो देख पाओ टिफिन कहां है, या तो अपने हाथ में वो रेडीमेड रखो प्रभु को चमत्कार दिखाने के लिए। मैं फिर से कह रहा हूं, या तो अंद्रियास की तरह काम करो, या तो उस बच्चे की तरह काम करो। मेरा कल होंगे, मेरा कल होगा। अंद्रियास इतना प्रभु के करीब आ चुका था, वो देख पा रहा था कहां पर क्या हो रहा है। आज शादी में लोगों के 200 दिनारे दिख रहे हैं लोग। कितने दिनार पड़े हैं उसके पास? हाँ, दिन भर 100 अनार के पास देखते हैं कितने दिनार पड़े हैं। इसलिए मैरिज नहीं हो रहा है। हमको तो अपने गांव के बाजू में चाहिए ऐसे घर। एक पैर बाहर रखो तो ससुराल में, एक पैर रखो तो मायके में। रिश्ता तो हमारी जाति में चाहिए, हमारे वर्ग में चाहिए। फिर पाप प्रभु के वर्ग में क्यों आए? चलो इजराइल चलते हैं थोड़ा। कौन कौन चलेगा? उधर जाके शादी करवाएंगे आपका। कौन कौन तैयार है इजराइल में शादी करने के लिए? हाथ उठाओ थोड़ा। अब जाओ थोड़ा इजराइल में, मेरे से कोई शादी करने के लिए तैयार है? देखो वहां पे जाओ। मेरे को ना यही चाहिए, मेरे को मींज लड़का चाहिए। मैं माझा, तुम मींज, दोनों बनेंगे ताजा ताजा। हाँ, चलो चलते हैं इजराइल में, शादी करवाते हैं आपकी। चलो कौन लोग तैयार है शादी करने के लिए? हाँ संतोष। ऐसा कोई ग्रुप नहीं है जहां पे तुम बायोडाटा नहीं डालना छोड़ते हो। भाई साहब के एक पास्टर तो वापस बपतिस्मा दिलवा रहे हैं। उनको ये बोल रहे हैं कि सामने ही है, मैं झूठ नहीं बोल रहा, इन्होंने बताया था कि एक पास्टर ने बोला तेरा बपतिस्मा डीएक्टिवेट हो गया है, उसे एक्टिवेट कराने के लिए वापस तुझे पानी में डूबकर एक्टिवेट कराना पड़ेगा। देखो इधर सामने ही है, मैं सच कह रहा हूं। ये संतोष गुप्ता, एक पास्टर ने कहा तेरी शादी इसलिए नहीं हो रही कि तेरा बपतिस्मा डीएक्टिवेट हो गया है, इसे एक्टिवेट करवाने के लिए तुझे वापस पानी में डूबना पड़ेगा। देख लो, मैं सामने झूठ नहीं बोल रहा हूं। ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं भैया। पास्टर के अंदर ये विश्वास होनी चाहिए। मैंने मेरे भाई एक पास्टर साहब है, उनको भी कहा था भैया शादी करेंगे आपको मुंबई आना पड़ेगा। नहीं पैसे नहीं है। अरे परमेश्वर है ना, यू कैन डू एनीथिंग इन द गॉड। आप कुछ भी कर सकते हो परमेश्वर में। हम रिश्ते दिखा रहे हैं, लेकिन वो दिनार की ओर देख रहे हैं, वो अनार की ओर देख रहे हैं, वो बीमार की ओर देख रहे हैं। देखो इसी में पड़े रहो, प्रभु को कोई 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 कुछ नहीं पा सकता। प्रभु स्वर्ग की ओर देख रहा था, उसे पता था कि वो क्या कर सकता है। आपको स्वर्ग की ओर देखना, हिलाना है। प्रभु मुझे मेरी शादी चाहिए इस साल। मैं आज मैरिज मीटिंग वालों को भी थोड़ा सा ले लेता हूं, क्योंकि कल नहीं दिखने वाले, मुझे मालूम है। कल कहीं और जाएंगे, जुड़ेंगे, कल कहीं और जाएंगे, भटकेंगे थोड़ा 4 घर। आप भटकने वाले भगोड़े हो गए हो आप लोग, मैं सच कह रहा हूं।
हर ग्रुप में आपका बायोडाटा है, कहीं रिजेक्ट, कहीं कोई कोई आपको पसंद ही नहीं कर रहा है। क्यों नहीं पसंद कर रहा? कोई नहीं पसंद कर रहा। क्यों? क्योंकि आपके फोटो पर वो टिफिन नहीं है, वो अनुग्रह नहीं है आपके पास। इसलिए दाऊद कहता है कि प्रभु मुझे तेरा अनुग्रह दे, प्रभु प्रभु तू अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, अनुग्रह लेकर आओ अपने बायोडाटा पर, अनुग्रह लेकर आओ अपनी मैरिज पर। देखो परमेश्वर क्या नहीं कर सकता। अनुग्रह की जरूरत है आपकी मैरिज के लिए। मैं है खुलेआम कह रहा हूं, आपकी मैरिज चाहिए। आपको एक गवाही मैं अपनी बताता हूं, जब मेरी मैरिज हुई है, मैं सच कह रहा हूं, इतने सारे लड़के लड़कियां आए थे, यूथ थे, जिनकी मैरिज नहीं हो रही थी ना कभी। मेरी जब मैरिज हो रही थी, उसमें उन लोग आए। मैं सच कह रहा हूं, मेरी मैरिज के दिन परमेश्वर ने उनके रास्ते खोले, कईयों की शादी हो गई, कईयों के रिश्ते जुड़ गए। मेरी गवाही में बता रहा हूं आपको, सुन लो। अगर आप भी मेरी मैरिज में आते तो आज तो आपके भी रिश्ते हो जाए। खुदा ने वो जरिया मुझे बनाया। उस दिन मैरिज के दिन जो जो लड़के लड़कियां आए थे, सच बात है, मेरी वाइफ भी मेरे साथ में बैठी, उन्होंने ये बात मुझे याद दिलाई। उन्होंने बताया कि ऐसी ऐसी गवाही है, ये बात मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। कितनों का रिश्ते जुड़ गए आने से। वो अनॉइंटिंग, वो चीजें वो मेरी मैरिज के जरिए वो लेके गए। अन्य जाति की बात कर रहा हूं, अन्य जाति के रिश्ते जुड़े हैं, अन्य जाति के। विश्वासी के भी जुड़े हैं ना, विश्वासी के भी जुड़े हैं। बहुत सालों से वो लग नहीं रहा था, बहुत सालों से वो अनॉइंटिंग, वो आशीष लेकर गए। आज उनकी मैरिज हो गई है, आज वो बाल बच्चे वाले भी होने वाले। और आप कहते हो कि मैरिज मेरी कल नहीं हो रही। आज आपको यह बात प्रभु के आगे कहनी है, प्रभु तो मैं तैयार हूं सब कुछ। उस बच्चे ने अपनी टिफिन नहीं रोकी, उसे पता था कि यीशु वो मेरी टिफिन ले रहा है कुछ बड़ा करने के लिए। अगर गवाही चाहते हो तो आज प्रभु को यही कहना कि प्रभु मैं तैयार हूं हर एक टिफिन देने के लिए। बैठो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर इसे जुड़ते रहोगे, एक दिन मीटिंग भी आपको बुरा लगेगी, मैं भी बुरा लगूंगा, बस सच्ची बात है। आपने यीशु को हल्के में ले रखा है ना, इसलिए यीशु भी हल्का हल्का कुछ नहीं कर रहा, उसे भारी कर दो। मेरा कल होते हैं यीशु के नाम में, मेरा कल होंगे यीशु मसीह में। तुम मसीह में सब कुछ कर सकते हो। मैं फिर से कह रहा हूं, हम लोगों को खुश करने में बैठे हैं ना, इसलिए आज प्रभु हमें खुश नहीं कर रहा, इसलिए आज हम दुखी हैं। लिख लो ये लाइन और ये याद रखना, लोगों को खुश करोगे तुम दुखी रहोगे, प्रभु को खुश करोगे तुम सुखी रहोगे। और प्रभु उन्हें भी एक दिन सुखी करेगा, उन्हें भी एक दिन तुम्हारे सामने लज्जित करेगा जो तुम्हें दुख पहुंचाते हैं। ये दाऊद की प्रार्थना थी, हे प्रभु वह आप ही लोग गड्ढे में जाके गिर पड़े। पढ़ो आज भजन संहिता 47, तो आपको यह बात समझ आएगी। मैं कोई हवे में नहीं कह रहा हूं, दाऊद भी यही कहता है। क्या कहता है? हे परमेश्वर मेरा मन स्थिर है, मेरा मन स्थिर है, मैं गाऊंगा वरन भजन कीर्तन करूंगा। मेरी आत्मा जाग जा, हे सारंगी हे वीणा जाग जाओ, मैं भी पो फटते ही जाग उठूंगा। हे प्रभु देश देश के लोगों के बीच में तेरा धन्यवाद करूंगा, मैं राज राज के लोग के बीच में तेरा भजन गाऊंगा, क्योंकि तेरी करुणा स्वर्ग तक बड़ी है, तेरी सच्चाई आकाश मंडल तक पहुंचती है। हे परमेश्वर तू स्वर्ग के ऊपर अति महान है, तेरी महिमा सारी पृथ्वी के ऊपर फैल जाए। ऊपर वो क्या कहता है पता, छठे में, हाँ, उन्होंने मेरे पैरों के लिए जाल लगाया है, मेरा प्राण ढला जाता है, उन्होंने मेरे आगे गड्ढा खोदा परंतु वह आप ही उसमें गिर पड़े। मैं फिर से कह रहा हूं, खुदा चमत्कार करने के लिए तैयार है, हर एक के मुंह बंद करने के लिए तैयार है। बोलो दिनार की ओर नहीं देखना, आज वो टिफिन खोजो, आज वो कहां है चमत्कार के। अंद्रयास ने वो टिफिन खोज लिया था, उसे पता था कि 5,000 भीड़ में वो टिफिन किसके पास है। आज आपको खोजना है, हर एक चीज जो आपके जीवन में चाहिए, आप प्रभु से उसे खोजो और प्रभु के पास लेके जाओ। प्रभु ये ले और इसे चमत्कार कर। आपके पूरे घर के मेंबर को प्रभु चुप करा सकता है। यू आर रेडी फॉर अ मैरिज, गॉड इज रेडी फॉर योर मैरिज। छोड़ दो, ये अपने जाति वर्ग में चाहिए, ये अपने अपने कुल में चाहिए, अपने कुटुंब में चाहिए, अपने इसमें चाहिए, अपने उसमें चाहिए, तब रहो तिसमें पिसमें। फिर हमें फोन मत करो, हमें परेशान मत करो, कलीसिया को परेशान मत करो। हालेलुया। रहना वहीं पर रहो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। समय बहुत थोड़ा है, आने वाले दिन बड़े भयानक है, बहुत संकट में। जितना हो सके उतना अपने आप को प्रिपेयर कर लो, वो आने वाला दूल्हा। अच्छा कितने लोग तैयार है, अगर यीशु आ जाए लेने के लिए, आप सब लोग तैयार हो? हाथ उठाओ थोड़ा।
चलिए आज ये थोड़ा इसकी भी तैयारी करते हैं, इसके बाद हम प्रार्थना में जाते हैं। चलिए अपने वीडियो ऑन रखें। कितना अगर यीशु आए तो उन्हें उनके साथ में आप जाओगे। एक, दो, बाकी संतोष तो वो कढ़ाई के साथ तैयार है। और कौन है? अपने वीडियो ऑन रखो, थोड़ा देखना चाहता हूं आपके हाथ। एक, दो। आप तैयारी स्वर्ग की कर रहे हैं या आप संसार की कर रहे हैं? आज आपके ऊपर। जितना हो सके अपने जीवन में जरूरतों को कम करो। मैं फिर से कह, इसीलिए प्रभु ने कहा था कि तेरे पास दो होते, एक उसके दो जिसके पास नहीं है। प्रभु ने इसीलिए कहा, इसलिए एक जगह लिखा है कि या क्या तुम मार्ग में तुम्हारे कपड़े फटे, क्या तभी कभी किसी चीज की घटी हुई? इसी को कहते हैं डिपेंड, प्रभु पे पूरी तरीके से निर्भरता। जब तक नहीं ऐसे बनोगे कुछ नहीं होगा, बैठे रहे। बोलो चमत्कार चाहिए मुझे प्रभु। चमत्कार लो, तृप्त हो जाओ और आगे बढ़ो। चमत्कार लो और बस। चमत्कार की ओर भी ज्यादा आपकी नजरें नहीं चाहिए, प्रभु की ओर। और चमत्कार होगा ना उस जगह। प्यास लगा है ना आपको, पानी मांगो, पी लो। साइड में, इसको सर पे मत रखो, ये बोझ की तरह है। पहले होता था जमाने में। हाँ, ले आओ, एक हांडा ले आओ, एक लेकर आओ, लेकर आओ, लेकर आओ, लेकर आओ। पुराने जमाने में होता था ना। आखिरी चीज सिखा रहा हूं, उठाओ थोड़ा जो जो चीज है। पुराने जमाने में होता था ना, सर पे ऐसा बोझा लेके चलते थे। हाँ, ऐसा होता ना, वो छोटे बड़ा, ये देखो मेरी वाइफ ने वो छोटा लाया है, मैं बड़ा मंगाया था उससे। हाँ जी। हाँ, पैसे का टेंशन, पर्स डाल रहा हूं इसमें। हाँ, आंख सही से नहीं दिखता, चश्मा। प्रभु घर में लाइट नहीं है, बल्ब भी डाल रहा हूं। हाँ, प्रभु बीवी के मेकअप का सामान नहीं, देखो मेकअप का सामान डाल रहा हूं। हाँ, और क्या? प्रभु बच्चा पढ़ाई नहीं करता, पेन का टेंशन। और क्या है भाई? हाँ, प्रभु घर में एप्पल नहीं है, देखो एप्पल डाल रहा हूं प्रभु। और क्या? हाँ, प्रभु पैसा नहीं है, देखो पैसा भी डाल रहा हूं मैं। और क्या है भाई? हाँ। हाँ, प्रभु गहने नहीं है, देखो गहना भी डाल रहा हूं मैं। है ना? टेंशन देखो कैसे बढ़ता जा रहा है। हाँ, प्रभु नया फोन आया एप्पल का, मोबाइल डाल रहा हूं। हाँ, और क्या? हाँ देखो प्रभु, क्लेचर नहीं है, क्या कहा, क्या क्या दे रहे हो? हाँ, और क्या चाहिए? ये है ना सर पे? हाँ, प्रभु मेरा टाइम सही नहीं चल रहा है। हाँ, है ना आपके सर के ऊपर? अरे बड़ा लाना चाहिए था, थोड़ा सारा सामान आ जाता, बहुत सारा। छोटा सा लेकर आया आप भी। ये है ना ऊपर? इसी पर आकर शैतान बैठता है, इसी पर आकर वो बैठेगा। याद रखना, ये सब कुछ मैं तुझे दूंगा, तू मुझे प्रणाम करेगा तो। इसी पर आकर वो बैठेगा, ये शैतान आकर इसी पर आकर बैठेगा। वो नाग, वो जिसको दूध पिलाते थे पहले, अब जिसका तुम सिर कुचलने के लिए तैयार हो प्रभु में, इसी पर आकर बैठेगा शैतान। नागोबा कुठे आले तुमचा? मांडीवर आले, तुमचा डोकावर आले। सांप किधर आया? तेरे सर पे। इधर ही आके बैठेगा ये जो तुम्हारी जरूरतें है ना, यही। इसलिए यीशु के पास आया था, याद रखना। याद है तुम्हें? प्रभु को भूख लगी थी कि पत्थर को रोटी बनने दे, वो आकर बैठा। ये नहीं होना चाहिए आपकी लाइफ में। इस पर बैठ सकता है क्या? इस पर बैठ सकता है क्या शैतान? हाँ शुभम, वचन पर बैठ सकता है क्या वो? ये, इसको उठाओ, इसको रखो अपने सर पे, अपने दिल और दिमाग को इससे भरो। मेरे वचन के आने से तेरे जीवन में प्रकाश आता। उठाओ आज से इसे। इसको उठाओगे तो वो आएगा।
मेरा जगह इसने तैयार कर दिया है। आपको लाना चाहिए था मेरे साथ भी, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल करना चाहिए। हमारी जब चर्च तैयार हो जाएगी ना, हमारी कलीसिया जब तैयार होगी ना, आपको अलग अलग हम ड्रामा करके दिखाएंगे, स्किट करके दिखाएंगे, आपको ड्रामा करके दिखाएंगे, आपको बड़ा मजा आएगा। आपने शैतान का तैयार कर दिया है, इधर आएगा, वो बैठेगा इसके ऊपर, और वो क्या करेगा इसको पता है? दबाता रहेगा, और लोगों को भी बुलाएगा, आओ एनाकोंडा आओ, कोबरा आओ, धामिन आओ, आ जाओ सारे लोग आ जाओ, सबको बुलाएगा। बेबी स्नेक आ जा, मेरी डार्लिंग आ जा, तू किधर है? आ जा नागिन। फिर चुड़ैल को भी बुलाएगा, आ जा चुड़ैल, आ जा, तेरे लिए देख घर तैयार किया एक बंदे ने। अब तुम ऐसे ऐसे गिरोगे, हे प्रभु, मेरे जीवन में कुछ होता ही नहीं है प्रभु, आपकी प्रार्थना भी ऐसे ही हो जाएगी। हाँ प्रभु, मेरा सर दुखता है, कमर दुखता है, क्योंकि ये ऊपर है ना, इसलिए प्रभु ने एक जगह कहा था कि मेरा बोझ उठा लो, हल्का है। हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। इसीलिए प्रभु ने कहा था, विश्राम उसके वचन में है। भीड़ को ये चाहिए, भेड़ को ये चाहिए। हालेलुया। भीड़ को क्या चाहिए? भेड़ को क्या चाहिए? बाल्टी है आपके घर में? नहाने वाला बाल्टी है? कोई मटका है, बर्तन है? थोड़ा लेकर आओ, उससे जाओ, थोड़ा अपने सर पे रखो। मैंने रखा ना, आप लोग भी रखोगे। लाओ थोड़ा उठा के लाओ। पास्टर ये क्या करवा रहे हो? करवाऊंगा मैं, जाओ लेकर आओ। कौन कौन लाना चाहता है? देखना चाहता हूं आज प्रभु को, देखना चाहता था। जब जा रहे थे चमत्कार देखने के लिए प्रभु का, टिफिन कोई नहीं लेकर आया, सब भूखे पेट आए थे, सब भुक्कड़ लोग आए थे प्रभु के पास। एक बेटा आया था, वो भूखा नहीं था, वो तृप्त था, वो रोटी लेकर आया था, वो तैयारी करके आया था कि मैं प्रभु के भवन में जा रहा हूं, प्रभु के पास जा रहा हूं। उठा कर लगाओ, एक एक बर्तन लेकर आओ, थोड़ा टोपा हो। हाँ, संतोष के पास तो पूरा पड़ा हुआ है टोपा। संतोष उठाओ, उसको सर पे रखो। वो माइक ऑफ करके, वीडियो ऑफ करके, बस खाली मेरे को दिखाने के लिए, देखो वो घूम रहा है, देख लो। हाँ संतोष, मेरी आवाज जा रही है तुम तक? थोड़ा हाथ हिलाओ। संतोष गुप्ता, देखो देखो कितनी अच्छी लग रही है ज्योति बहन, वाह। और कोई नहीं लेकर आइए, इसको कहते हैं विश्वास। मैं आज प्रार्थना करूंगा आपके ऊपर, जो ये बोझ है ना, आपको पता है ये, मैं इसके आगे मैं परखना, मैं भी आपके लिए देखना, मैं प्रार्थना करूंगा। आपको ऊपर ला, आपके सर पे रखना चाहिए था। आज मैं प्रार्थना करूंगा, परमेश्वर आज इसके अंदर ये जो सारे कचरे है ना प्रभु, ये सारे कचरों को निकाल कर परमेश्वर, ये जो सारे जो है ना जरूरतें की चीजें, प्रभु आज आप इसमें परमेश्वर अपने जीवन के जल को डालो परमेश्वर। मैं आज ये प्रार्थना करूंगा कि आपको ऐसे आशीष मिले जैसे ये घड़ा भर रहा परमेश्वर। आज ये चाहिए आज आपको। मैं आज आपके लिए प्रार्थना करूंगा कि आज आपके घड़े में परमेश्वर चमत्कार दिखाए, आज आपके घड़े को भरे, और परमेश्वर आपके घड़ों को, आपने वीडियो ऑन नहीं कर रखा ना, आपने घड़ा लेकर आए, यही तो वो बच्चे वाला विश्वास था। भीड़ बैठी है, मैंने देख लिया कौन इसमें भीड़ है और कौन भीड़ है। 1 और 2, पंकज 3, और कहां गए सब? चमत्कार नहीं चाहिए आपको? मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं एक विश्वास की बात कर रहा हूं। एक बेटा आया था टिफिन का तैयार करके, और एक आया था, सब खाली हाथ आए थे, एक बेटा अपना टिफिन लेकर आया था। जितना जैसा तेरा विश्वास हो, जा वैसे ही हो जाए। और संतोष गुप्ता तो देखो कुछ लेना देना नहीं, वीडियो ऑन करके मुझे खुश करने के लिए बस सब कुछ करके घूम रहा है, उसको नहीं मालूम कि क्या हो रहा है। मैं प्रार्थना करूंगा यीशु के नाम में, आज आपके जो सर के ऊपर बोझ है जो हटे। मेरी ये प्रार्थना है परमेश्वर, जो चिंताएं जो बोझ है जिनके सर पर है, और परमेश्वर आज वो हट जाए इनके ऊपर से प्रभु। हट दो, साइड में रखो उसको। आज मैं प्रार्थना करूंगा उस बर्तन के ऊपर रख दो, अपने सर से हटा दो, पकड़े रहो उस हाथ में। परमेश्वर चमत्कार हो आज इनके जीवन में,
मिराकल हो परमेश्वर, इनके घर का बर्तन आज भरे तेरी आशीष से। आज वो उतरे, वो आशीष उतरे स्वर्ग से खुदा, वो ब्रेड उतरे, वो मछली उतरे प्रभु। आज जो इनका बर्तन खाली है परमेश्वर, ये भरे यीशु के नाम में प्रभु, ये भर जाए यीशु के नाम में, ये भरे यीशु के नाम में, इनका परिवार, इनका घर भरे यीशु के नाम। अगर आपके पास विश्वास हो तो अपने वीडियो ऑन रखे, मैं प्रार्थना करूंगा। आज आपके बर्तन है, अगर घर में चोरी भी हुआ तो खुदा दुगना देने के लिए तैयार है। कुछ भी नहीं है, खुदा डबल करेगा। आज मिराकल में देखना चाहता हूं आपके जीवन में। प्रभु जितने ने अपने वीडियो ऑन रखे हैं, अब बर्तन जितने को दिख रहा है प्रभु, मैं मांगता हूं वो प्रभु आशीष को मांगता हूं। उस बच्चे के जैसे जीवन के जरिए आपने चमत्कार दिखाए, इनके जरिए आप चमत्कार दिखाइए, इनके परिवार में, इनके घरों में परमेश्वर। बंधन टूटे, श्राप टूटे यीशु के नाम में, जादू टोना खत्म हो यीशु के नाम में प्रभु, ये फ्री हो, आजाद हो यीशु मसीह के नाम में। मैं प्रार्थना करता हूं, मैं प्रेयर करता हूं प्रभु। लाइए अपने बर्तन को उठाइए, प्रभु से कहा, प्रभु मेरा बर्तन इतने सालों से खाली है प्रभु, आप इसे भरे परमेश्वर। मुझे चमत्कार चाहिए परमेश्वर, इस टिफिन के द्वारा, इस बर्तन के द्वारा प्रभु। उस जैसे बेटे ने, इस बच्चे ने अपना टिफिन लाया था परमेश्वर, आज ये मेरा टिफिन है प्रभु, आज मेरे ये विश्वास का टिफिन है परमेश्वर। मैं इसे उठाता हूं आपके पास प्रभु, मेरे जीवन की गवाहियों को आप भर दीजिए खुदा। प्रभु इस परिवार में चमत्कार हो यीशु के नाम में। प्रभु इनके घर में चमत्कार हो, इनके जीवन में चमत्कार हो परमेश्वर। तेरा ये छोटा सा दास प्रार्थना करता इन लोगों के ऊपर परमेश्वर, हो जाए, हो जाए, हो जाए, हो जाए, हो जाए, हो जाए यीशु के नाम में। बोलो हर वो चीज है जिसके पास शैतान आकर बैठा है, हर वो जरूरतों के ऊपर जो शैतान आकर बैठा है, मैं उसे डांटता हूं, वो छोड़े और निकल जाए। फाइनेंस के ऊपर से हर एक वस्तु जिसके लिए मुझे तरसना पड़ रहा है, जिसके ऊपर आकर शैतान बैठा, मैं आज उसे डांटता हूं, वो छोड़े और निकल जाए। निकल आए यीशु मसीह के नाम से, वो निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। बोलो मेरी सारी जरूरतों के ऊपर जो शैतान आकर बैठा है, उस पर से निकल जाए यीशु के नाम से। शैतान निकल जाए आज यीशु मसीह के नाम में। कमली प्रार्थना करो सीरियस होकर, मुझे आपकी शादी देखनी है इस साल। प्रार्थना करो सीरियस होकर, बोलो मेरी गवाही के ऊपर जो शैतान आकर बैठा वो निकले, वो हट जाए यीशु के नाम में। प्रभु आज इन्हें शैतान छोड़े और निकल जाए, इनके बर्तनों के ऊपर से छोड़े और निकल जाए। डांटो आज उसे, उखाड़ो। प्रभु ने कहा तो उसके सर को कुचलेगी, प्रभु ने कहा तो उसके सिर को कुचलेगी। प्रभु ने शुरू शुरू में कह दिया था उत्पत्ति की किताब में, वो तेरे पैरों को डसेगा तो उसके सर को कुचलेगा। कुचल डालो आज शैतान के सिर को। थैंक यू लॉर्ड, मेरी ये प्रार्थना है परमेश्वर, मेरी दुआ है परमेश्वर, आज इसके सिर को कुचल दे। आज मेरी प्रार्थना है प्रभु, शैतान जहां भी काम कर रहा है प्रभु, आज इनके लाइफ को छोड़े और निकले। अपना हाथ उठाओ और हर वो क्षेत्र जिस क्षेत्र से आप परेशान हो, प्रार्थना करो प्रभु ये क्षेत्र शैतान का खाली होना चाहिए प्रभु। मेरे इस क्षेत्र से शैतान खाली होना चाहिए, जाना चाहिए प्रभु। उसे मैं हटाती हूं यीशु के नाम में। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रार्थना करो आपके हाथ में, अपने दोनों हाथ आगे करो स्क्रीन पर, मैं प्रार्थना करता हूं। दोनों हाथ स्क्रीन पर करो, आगे करो। सब लोग अपने स्क्रीन ऑन करो और आगे करो। मैं सबके हाथ के लिए प्रार्थना करता हूं। प्रभु जैसे उस छोटे से बच्चे ने अपना हाथ को आगे किया था प्रभु, अपनी मछली देकर, अपनी रोटी देकर प्रभु, आज भी प्रभु, आज इनके लिए हाथों के लिए अपने हाथ आगे करो। मैं आपके हाथ देखना चाहता हूं। आई वॉन्ट सी योर हैंड ओनली। संगीता, मोनालिका, प्लीज बहन आगे करो अपने हाथ। ऋषिकेश, शुभम, मोहित, मैं लास्ट प्रेयर कर रहा हूं, फिर मैं नहीं करूंगा। अब मेरे दिल को मत दुखाइए, प्लीज अपने हाथ आगे करें। तो मैं प्रार्थना करता हूं इन सारे हाथ के ऊपर प्रभु, इनके हाथ को तो छू ले आज प्रभु। मेरा कल आज इनके हाथ में ट्रांसफर हो प्रभु।
मिराकल की पावर आज इनके हाथ में ट्रांसफर हो यीशु के नाम। मिराकल करने वाला प्रभु इनका हाथ बने यीशु के नाम में। प्रभु वो अनॉइंटिंग ट्रांसफर हो इनके हृदय में, वो अनॉइंटिंग इनके हाथ के अंदर से ट्रांसफर हो, इनके हाथ में पावर आ जाए यीशु के नाम में। पावर हो इनके हाथों में यीशु के नाम में। पावर 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 ट्रांसफर हो यीशु के नाम। वो सामर्थ्य इनके हाथ में ट्रांसफर हो, ट्रांसफर हो। रिसीव करो उस पावर को। बोलो प्रभु मेरे हाथ से आज से सामर्थ्य के काम दिखाएं, मेरे हाथ से चमत्कार होंगे, मेरे हाथ से परमेश्वर वो अद्भुत काम होंगे यीशु के नाम में। अपने हाथ को आगे करो, मैं प्रार्थना कर रहा हूं परमेश्वर आपके हाथ का इस्तेमाल करे, आज से आपके हाथ के जरिए बड़े काम हो यीशु के नाम में। आपके हाथ के जरिए बड़े बड़े काम हो यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। रबा बाबा शबा रंदे रिया रखा रबा बाबा। प्रभु वह हाथ का इस्तेमाल करे, प्रभु आपका, आपके हाथ के जरिए बड़े बड़े काम। बोलो प्रभु जितने भी पाप अपराध मैंने किए मैं क्षमा मांगती हूं। आज से परमेश्वर मैं विश्वास करूंगी तुझ पर। आज से मेरा सब कुछ तेरा है प्रभु, तेरे कामों के लिए प्रभु। आज से मेरा जो सब कुछ वो तेरा है प्रभु। ये मेरी प्रार्थना है। धन्यवाद हो परमेश्वर। थैंक यू प्रभु यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। आमीन।